तो सदा वृक्ष के पिता ने कही के आज जा बताओ जे भैंसियां पहले चली और तू कहाँ रहो। सोई सदा वृक्ष कहाँ लोग हम भैंस आज से ना चुंगाएंगे। क्यों कि देखो वो पढ़िवे को जाते हो हम भैंस ना चुंगाएंगे, हम पढ़ेंगे। तो जवाब दिया है अगर लला तुम्हारी पढ़वे की इच्छा है तो कोई बात नहीं, भैंस बंद करो पढ़न जाओ। अब लला पढ़िवे को तो ना थो, चक्कर तो कोई दूसरो ही थो। हाँ तो बे पढ़िवे को गए। इधर जब जाकर के कॉलेज में पहुंचे हैं तो बैठे हैं, एक तरफ सोरंगा बैठी एक तरफ सदा वृक्ष। लेकिन भैया बस ध्यान सदा वृक्ष को सोरंगा की तरफ, सोरंगा को सदा वृक्ष की तरफ, एक दूसरे की तरफ देख ही रहे। हाँ अब मास्टर लोग बेव परेशान हो गए, कहाँ लगे जी अच्छो चक्कर में डाल दो इन्हें, ऐसा किया जाए जैसे पढ़े ना पाएंगे। बीच में एक या तो दीवार बनवाई जाए ना पर्दा लगवाई जाए। तो एक जने कहाँ लगे अगर दीवार बनवाओगे तो टाइम लगेगा, पर्दा बनवाई जाए। तो मास्टर की बात सुन करके सोरंगा बोलिए कहाँ लगी मास्टर साहब पर्दा अगर लगवाओगे तो समय लगेगा। और कहा है पर्दा करता में दिन लागे मुंशी जी, कोई लगे तुम्हारो गंगा दामाजी। मास्टर साहब बात क्या है ना, अगर पर्दा तुम बनवाओगे पैसों खर्च होएगा तुम्हारो, टाइमो लगोगे। इसलिए मेरे पिता के यहाँ पर्दा रखी और कहा पर्दा धरी है मेरे पापा के मुंशी जी, पर्दा धरी है मेरे पापा के मुंशी जी, कोई बहे तो ले वो उठा बाए जी। जवाब दो बा लड़की बहुत होशियार थी, बाने जैसे आवाज सुनी कि जे पर्दा की बात कर रहे तो बाने के मास्टर साहब पर्दा हमारे घरे बहुत सुंदर रखी है, अगर आपको कष्ट ना हो तो पर्दा बहे मंगवा ले जाए। अब मास्टर लोग सोचने लगे कहाँ लगे हाँ ये बात तो सही कही, दो चार लड़कन को भेजो कहा जाओ पर्दा ले आओ। लड़का चले हैं जाकर के पर्दा ले आए। अब बीच में पर्दा लगाए दी, एक तरफ सोरंगा एक तरफ सदा वृक्ष। लेकिन लला दलीप बा पर्दा में पैसा भरी सुराग थो, पैसा भरी सुराग थो। अब सदा वृक्ष ने भाई सुराग में आंख लगाई ली और टुकटुकी पूर के देखने लगी। हाँ पढ़न से कोई मतलब ना है। अब सदा वृक्ष सोरंग देखने लगे, ऐसा ही नहीं देखते रहे। जब सोरंगा नाय देखी सदा वृक्ष की तरफ तो धीरे से बामे अंगुरिया डाली, छेक और बड़ो करो बड़ो करो। फिर उन्हें देख रही, फिर क्या काम किया लाला दलीप। अरे जब पर्दा धर के पारी और जब पर्दा धर के पारी नहीं देख रही सुकुमारी,
पर्दा जैसे भारी। ओनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे। ओनी के बदरबा छाई गए है धीरे धीरे। इधर जब लड़की ने नाय देखो सो पर्दा धर के फाद दई। जब पर्दा फाद दई अब मास्टर लोग बड़े परेशान हुए, कहां लगे जो काबू कहां लगे आज इनकी परीक्षा ली जाए कि देखे इनको प्रेम है तो है कैसो। तो मास्टर ने सबकी छुट्टी कर दी। का ऐसा किया जाए सबकी छुट्टी की जाए और इनकी परीक्षा ली जाए। उसी समय बताया सबकी छुट्टी करी तेरा ना करी सुनो सरदारी। और सदा बिरच सोरंगा से कई पहे बात समझाई। सबकी छुट्टी करी सबकी छुट्टी करी। अरे देर ना करी सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई। और सदा बिरच सोरंगा से कह तुरंत कही समझाई। जवाब दिया है तुम्हारे लिए एक आदेश है। जे पड़ोस में जो बगीचा है इस बगीचा में तुम दोनों घूमन को जाओ। घंटा भर 2 घंटा जो कुछ तुम्हें टाइम बिताने हो जाओ। तुम दोनों घूम के आओ। तुम दोनों घूम के आओ। अरे फिर घर जाओ कहीं समझ आई कहीं समझ आई। तब सुन के तनी बात रे दोनों तो चले हर साई। कहने लगे हैं तुम्हारे लिए आदेश एक है कि इस बगीचा में टहलने के लिए जाओ और जो भी जितना समय बिताओ उस बगीचा में बिताओ। उसके बाद में तुम दोनों घर जा सकते हो। अब तो बड़े खुश। अब तो मन की हुई गई। सदा वृक्ष और सोरंगा दोनों जो थे बगीचे में टहलने के लिए चले हैं। इधर मुंशी लोगों ने मन में विचार किया कि चलो इन्हें देखें कि इनका प्रेम कैसा है। मास्टर लोग चले और जाकर के कोई तो पेड़े पे बैठ गो, पेड़े पे छुप करके देख रहो। कोई झाड़ी के आड़ में हुई गो, वहां से छुप करके देख रहो। लेकिन भैया बे जैसे ही गए वैसे ही लौटिया। लौटते समय सोरंगा ने सदा वृक्ष से एक बात कही। लला दलीप बड़े सुंदर पुष्प देखे एक वृक्ष पर, तो सोरंगा ने एक बात कही। क्या? ऊपर तनी का तुम चालियो मेरे प्यारे, कोई फूला तोड़ी तुम लाओ जी। जे सामने जो वृक्ष में पुष्प लगे हैं, हम तो देखो चढ़बू आवती नहीं और तुम चढ़ी जाओ पुष्प तोड़ लाओ। अब बे मौजूद फिर ना समझे। लला समझने वालों के लिए सारा काफी हुआ करता है। कलियां खिली है
अरे मेरे प्यारे कोई इन्हें तोड़ी तुम्हारा जी। सोरंगा ने इशारा किया लेकिन वे कहा लगे हमें ना चढ़नो आवती है, हम अपनी काहे को जान गमाए, अगर उतने ऊंचे से गिर पड़े हड्डी पसली टूट जाए हमें ना तोड़ेंगे। उनने कहा ना तोड़ोगे तो चलो। अब वे जैसे बगीचा से बाहर निकले सोई मास्टर लोगों ने घेर लो और पूछन लगे कहाँ लगे क्या बताओ जिस काम से तुम गए दोनों तुम्हारा वो काम बनो कि ना बनो। और जवाब दिया है मास्टर लोग कहाँ लगे जिस कारण बागी या गए यार लाला तेरो काम बनो या नाई जी। हमने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा तुम्हारा काम बना या नहीं बे मौजू ना समझ पाए। लेकिन अब बिचरिया बहुत होशियार रह लाला दलीप बा कहाँ लगी मास्टर साहब बनिया न कीरे हमा लाडली मुंशी जी बनिया न कीरे हमा लाडली मुंशी जी कोई बेचता घोड़ा यारू तेला जी। अरे सदा बीर चको कहा करे मुंशी जी कोई बिना सिंगाना को बेला जी। जवाब दो हम बनियन की बेटी और सदा वृक्ष का जो जाने सोई सदा वृक्ष ने इतनी आवाज सुनी कहाँ लगी जाने तो फटियत करते हमारी रबड़िया के बा को हाथ पकड़ लो कई का कही और सदा वृक्ष बोले हैं इतनी तो बातें तूने आभा करी मेरी प्यारी कोई इतनी तो कहती बगिया बिचारी। सोई सवारो दे दिखाएगी। सदा वृक्ष कहाँ लगे कि अगर इतनी बातें तुमने यहाँ पे करी हैं और ये बातें अगर बगिया बीच कहती तो सब तुम्हें बता ही देते हैं। लेकिन हाँ मौदू ना पल्ले पड़ी इधर भैया मास्टर लोग कहाँ लगे जे तो पढ़ चुके हैं इनको विदा किया जाए तो मास्टर लोग चले हैं जा करके उनके घर पहुंचे कहाँ लगे भैया जे ले अपने बच्चा और राग बाग समेरियो हमारे बस की बात ना आई है जे पढ़ चुके हैं। इधर मेरे भक्तों धीरे धीरे जब लड़की और सियानी हुई है बताया जब और सियानी हुई है तो एक दिन का जिक्र है वही बेटी स्नान करने के लिए आटा पे चढ़ी है बहुत सुंदर है
लला दलीप रूप किया गारी नारी अरे मेरे प्यारे कोई शोभा ना बरनी जाए जी। बहुत सुंदर देखना मेरी प्यारी लागे मेरे बेटा कोई सुबह सा रहे है बात आए जी। बहुत सुंदर देखने में लगता। एक दिन ऐसा हुआ स्नान करने के लिए आटा पे चढ़ी हैं और जब आटा पे चढ़ी हैं लला दलीप तो बताया है करीबे कोई स्नान कुमारी चढ़ी गई ददाय टारी और हार नौलखा गर्दन से खुटिया पे धरो उतारी। महाराज चील ने लोहे हार दबाए और चलत चली गई चील एक है वृक्ष टांग दो जाए। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूजी नहीं भाई बिटिया पीछे पीछे चली कहानी दूजी नहीं बनी। और दूजी नई बनी कहानी दूजी नई बनी। बिटिया बिटिया पीछे पीछे चले कहानी दूजी नई बनी। इधर हार जो थो खुटिया पे उतार के रखो अचानक से चील आई बाने हार को दबाओ भाग गई। चील आगे आगे जा रहे पीछे से सोरंग भाग खड़ी भई। जाकर के चील ने वो हार जो थो नदी किनारे एक वृक्ष था उसी पे टांग दिया है। सदा वृक्ष उधर भैंस चुंगा रहे थे। सदा वृक्ष ने जो ही भागत वो देखो सोरंगा को सोई आगे पहुंच गई। कहाँ भागत जा रही हो जवाब दो भागत का जा रही। हमारो हार जो थो चील ले गई और जे सामने जो वृक्ष है जाए पे टांगी दो हमारो हार उतार के दे दो तुम्हारो बड़ो एहसान हुई हो। सदा वृक्ष कहां लगे अच्छा का मरीबे को ठानी हो। नदी में वृक्ष और सो इतने ऊंचाई पे बामे हमें जा मालूम पत्ती बर रही और ततैया और हम ना चढ़ेंगे। सोरंगा कहा लगी कछ भी करो लेकिन हार हमारो उतार के दे दो। सदा वृक्ष कहां लगे ऐसे ना हमारी फालतू जान ना ऐसे ना फिर कैसे कहा सुनो। कॉल करो तब हार उतारे कॉल करो वायदा करो कि शादी हमारे संग करोगी। अगर शादी हमारे संग करो तो तुहार दे देंगे उतार। कॉल करो तब हार उतारे बनी दुल्हनिया वो मेरे द्वारे। दिल में बढ़ी रहे सोच हमारे बन के
दुल्हन आबो द्वारे जबात को वायदा करो कि हमारे संग शादी करोगे। तो वे कहां लगी कि देखो अगर ऐसी बात है तो शादी अगर ना कर पाई तो एक उपाय है। जवाब दो कौन सा? कहा सुनो। दुल्हन गाराना पानी सकी मेरे प्यारे तो सुनो हमारी एक बात जी। जवाब दो कि अगर शादी ना हुई पाई तो तुम्हारे साथ में एक रात काटेंगे जरूर। हाँ तुम्हारे तक एक रात मैंने निकाल के रख देंगे। इधर मेरे भाइयों जब ऐसी बात सदाव्रत ने सुनी अब उन्हें कहा चाहिए धर के रायपरे बाबा नदी में और जाए के वृक्ष पे पहुंचे हैं। हार उतारो। अब लल्ला वहां से उतरी वो मुश्किल होने से कूदी पड़े। झम्मत जब गिरे हाय नदी में और बिटरिया डराई गई भाग खड़ी भाई। बे कहां लगे कहां जा रही? उनने कही जाए का रहे हम कहा तुम गिरी पड़े हो। जवाब तो गिरे ना है अब कूदे हैं। इधर हार ले आए के उस बिटरिया को दे दिया है। कहा अब वायदा पूरा करो। तो उसी समय जवाब दिया है थोड़ा तुम भी इंतजार करो। और कहा ऐसा ही नहीं बताया वायदा करके राती को मेरे प्यारे कोई लाठी पाड़ी थी कोई नारी दी। उनसे जाबात को वायदा कर दो कि एक रात हम तुम्हें मिलेंगे। वहां से बिटरिया भागी आई और इधर सदाव्रत माना सोच के मेरे बेटा सोई लाठी पारे थे हरा साएगी। लौट पड़े हैं। इधर धीरे धीरे समय आगे को बढ़ता जा रहा है। तो समय के अनुसार बताया